प्यारे बच्चों, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का अभी एग्ज़ाम होना है। फाइनल एग्ज़ाम होना जैक का बाकी है। जैक के ऑफिशियल साइट पर मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था। इस वर्ष तो जारी नहीं किया गया है और ना ही प्रोजेक्ट परख के द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है। ये पहले का मॉडल क्वेश्चन जैक के द्वारा जारी किया गया था, उसी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो आम आदमी पार्टी। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अंग्रेजी। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5वीं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950। 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? पाकिस्तान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1950 में। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? जगजीवन राम। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? तो जनता पार्टी। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? आंध्र प्रदेश। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो खालिस्तान राज्य। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? कालेकर। 1888 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? वीपी सिंह। G77 में कौन से देश आते हैं? विकासशील। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नेहरू। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? फ्रांस। 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की? लेनिन। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? कोसिजिन। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? इराक। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ? अमेरिका। कौन सा वह भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? कौन सा दिन भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? यह होगा यहाँ पर कौन सा वर्ष छूट गया बच्चों। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? तो 1988। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? नरेंद्र मोदी। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? श्रीलंका। दक्षेश मतलब सार्क में कितने देश हैं? तो 7। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? नेपाल। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? महासभा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1949 में। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन। इसको हम लोग शॉर्ट में WTO कहते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1947। किस संधि में परमाणु को पूर्णतया वर्जित किया गया? तो इनमें सभी हो जाएगा। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो एमनिस्टी इंटरनेशनल। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट। ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, भारत पाकिस्तान। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष
विकास के कौन कौन से मॉडल थे? तो पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, लेकिन भारत ने किसको चुना? मिश्रित मॉडल को। दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना व जाति आधारित असमानता व अन्याय का विरोध करना। अमेरिकी खेमे के देशों के नाम लिखिए। तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी। मंडल आयोग की क्या सिफारिशें थी? तो अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार एवं इसके अधीनस्थ समस्त उपक्रमों के रिक्त होने वाले पदों के आरक्षण की सिफारिश की। योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग 1950 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित सलाहकार संस्था है। अभी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, शीत युद्ध शुरू होने का मूल कारण क्या था? तो परस्पर विरोधी खेमों की समझ में यह बात थी कि प्रत्यक्ष युद्ध खतरों से परिपूर्ण है, क्योंकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान की प्रबल संभावनाएं थी। इसमें वास्तविक विजेता का निर्धारण सरल कार्य न था। यदि एक गुट अपने शत्रु पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने का प्रयास करता है, तब भी दूसरे गुट के पास उसे बर्बाद करने लायक अस्त्र बेचे जाएंगे। यही कारण था कि तीसरा युद्ध विश्व युद्ध न होकर शीत युद्ध के रूप में युद्ध की स्थिति बनी रही। मध्य एशियाई गणराज्यों में संघर्ष एवं तनाव के कोई दो कारण बताएं। तो पहला है, मध्य एशियाई गणराज्यों में संघर्ष व तनाव का एक प्रमुख कारण यह था कि इन देशों में हाइड्रोकार्बनिक मतलब पेट्रोलियम संसाधनों को विशाल भंडार होने के बावजूद इन देशों को इनका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा है, इस क्षेत्र में धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया, जिसने अपनी प्रभुत्वकारी प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए देशों के मध्य तनाव हेतु आधार प्रदान करने का कार्य किया। अगला है, मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है? संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया जो निम्नलिखित है। पहला, प्रथम कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति एवं सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरा है, द्वितीय कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। तृतीय कोटि में सी निवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्मिलित है। 11 है, भारत में बहुदलीय प्रणाली के संदर्भ में तर्क दीजिए। तो दलीय प्रणाली सफल लोकतंत्र हेतु दलीय प्रणाली आवश्यक है। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, द्विदलीय व्यवस्था में साधारण बहुमत के दोष समाप्त हो जाते हैं एवं जिस भी प्रत्याशी की जीत होती है उसे आधे से अधिक अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं। दूसरा, सरकार अधिक अस्थायी रहती है और वह गठबंधन की सरकारों की तरह दूसरी पार्टियों की बैसाखियों पर नहीं टिकी होती। वह उनके निर्देशों को सरकार गिराने के भय से मानने हेतु बाध्य नहीं होती। तीसरा, देश में सभी को यह ज्ञात होता है कि यदि सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाएगी तो कौन कौन प्रमुख पदों, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री आदि पर आएंगे। आज़ादी के बाद 20 वर्षों तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 निम्नलिखित कारण रहे हैं। अगला है, योजना आयोग के प्रस्ताव में किन नीतियों को व्यवहार में लाने की बात कही गई है? तो योजना आयोग के प्रस्ताव में निम्नलिखित नीतियों को व्यवहार में लाने की बात कही गई है। पहला, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों और उसके नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए कि उससे जनसाधारण की भलाई हो। तीसरा, अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एक दो स्थानों पर ही केंद्रित हो जाए तथा जन सामान की भलाई बाधित हो। 13 नंबर क्वेश्चन है, जातीय संघर्ष होने के बावजूद श्रीलंका ने कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की? तो जातीय संघर्ष होने के बावजूद श्रीलंका ने निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त की है। पहला, अच्छी आर्थिक वृद्धि या विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया। तीसरा, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही आर्थिक उदारीकरण किया है। फिर है, अंदरूनी संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम रही है। 14 है, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों व भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा।
इससे देश के विभिन्न भागों में वामपंथी संगठनों के बीच गरीब कृषकों को लामबंद करने की दृष्टि से अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा है, हरित क्रांति से समाज के विभिन्न वर्गों तथा देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी समृद्ध हो गए, जबकि देश के अन्य क्षेत्र कृषि संबंधी मामलों में पिछड़े रहे। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है, इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुआ था। इन गांवों के निवासियों ने वन विभाग से अपील की कि खेती बाड़ी से संबंधित औजारों के निर्माण हेतु अंगू के पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से मना कर दिया, परंतु वन विभाग ने खेल सामग्री निर्माता एक कंपनी को जमीन का यही भाग व्यावसायिक उपयोग हेतु दे दिया। इससे गांव वालों में विरोध उत्पन्न हुआ। दूसरा है, इस क्षेत्र की पारिस्थितिक तथा आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांव वालों ने मांग रखी कि वन की कटाई का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उपयुक्त नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा है, गांववासी चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए व इस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को हानि पहुंचाए बिना यहां का विकास निश्चित करे। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया। चौथा है, इस क्षेत्र में वनों की कटाई के दौरान ठेकेदार यहां के पुरुषों को शराब आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे, अतः स्त्रियों ने शराबखोरी की लत के विरोध में भी आवाज बुलंद की। धीरे धीरे इसमें कुछ और सामाजिक मुद्दे आकर जुड़ गए। 16 है, गठबंधन की राजनीति की विचारधारा किन पहलुओं पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट है इसका, नई आर्थिक नीति पर सहमति। तो कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में है। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा, रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। तीसरा पॉइंट है, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राजनीतिक दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदारी बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा पॉइंट है, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मुख्य कारणों को स्पष्ट करिए। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसके संगठन लिट्टे के हिंसात्मक कार्रवाइयों तथा आंदोलन की वजह से श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। लिट्टे की प्रमुख मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका राजनीतिक एवं बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का वर्चस्व रहा है और तमिल सरकार एवं राजनेताओं पर उनके हितों को अनदेखी किया जाने का दोषारोपण किया गया है। सिंहली राष्ट्रवादियों की मान्यता है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षित व्यवहार से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। सन 1983 के पश्चात उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे देश की सेना के साथ सहस्त्र संघर्ष है। इसने तमिल इलम अर्थात श्रीलंकाई तमिलों हेतु एक पृथक देश की मांग कर डाली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन 2009 में श्रीलंकाई सरकार द्वारा लिट्टे का सफाया कर दिया गया। इसके बाद उक्त स्थिति में बदलाव आया है। 18 है, पर्यावरण संबंधी मसलों पर भारत के पक्ष की व्याख्या कीजिए। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु भारत द्वारा किए गए निम्न प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
पहला है, हमारे देश भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को सन 2002 में हस्ताक्षरित करके उसका अनुमोदन किया है। दूसरा, भारत ने अपनी राष्ट्रीय मोटर काल ईंधन नीति के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वैच्छिक ईंधन अनिवार्य कर दिया है। सन 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक कारगर उपयोग पर विशेष जोर दिया है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के आयात, अपूर्णीय ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें जैविक उत्पादों का प्रयोग कर डीजल प्राप्त किया जा रहा है, ताकि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हो तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी ना हो। उक्त उदाहरणों से भारत सरकार के पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रयासों में भाग लेते रहने का भी पता चलता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। तो बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।